Hello, Bacho. Welcome back. And the day today is 10th of August. So I'm not keeping well. The reason because I have not done the newspaper till now, and it's 6 o'clock. So I thought that this is a super important topic. Let me cover few topics which are important in terms of SSB and which will definitely pop up one or the other place. तो वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले आज कवर कर देती हूँ बच्चों. ठीक है. इनफैक्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 days, इसीलिए थोड़ा सा वीडियोज आर बीइंग स्लोड डाउन, बट I hope you all can understand. You can see I'm sitting on my bed today. So it says the article is in the Hindu editorial में आ रखा है, and it says that a new security triangle emerges with Makkah Pact. ठीक है. सो इसको सुपर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बच्चों. ठीक है. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज समथिंग विच इज शोइंग हाउ सऊदी अरेबिया इज गेटिंग जिटरी नाउ, एंड उसको स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं क्यों जिटरी हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन डन. तो जो पॉइंटर्स विच यू शुड नो इज़ दैट सबसे पहले मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट है इसका नाम. इट इज साइंड ऑन August 7, 2026 बाय टॉप लीडर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान. ठीक है. ये चीज़ बेसिक सी आपको पता हो गई. ठीक है. MJDA. So the central idea here is that an armed attack against one of the three will be regarded as an attack against all three. ठीक है. जैसे कि नाटो में था. सो नाटो में ये वाली बात कहाँ बोली गई है? नाटो में सेम चीज़ बोली है इन आर्टिकल 5, and that is why people are calling this a Muslim NATO. So it appears to be a part of jerky Saudi response to क्यों सऊदी ये सब चीज़ें कर रहा है. बिकॉज देखो सिक्योरिटी चैलेंजेस ना सऊदी अरेबिया के बढ़ गए हैं. सो इफ़ यू लुक एट सऊदी अरेबिया, इस तरफ से उनके ऊपर ईरान का प्रॉब्लम है, and on the other end it is Houthis. So basically Saudi is facing threat from two sides. So they are on a two side front वाली वॉर चल रही है ऑलमोस्ट उनकी कंट्री में. ठीक है. और इसीलिए दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दे हैव साइंड. इसमें देखो मेंशन किया हुआ है. इसके अलावा उन्होंने अभी एक 14 कंट्री मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस भी साइन करा है. इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी ऑन माय इंस्टाग्राम. रील के ऊपर है वो वीडियो. ठीक है. कई रील्स ना अच्छे से आ नहीं पाती हैं यूट्यूब पे, तो समटाइम्स आई डोंट शेयर देम हियर, बट एक बार आप उसको देख लेना, नहीं तो आई विल ट्राई टू शेयर इट हियर एज वेल. ठीक है. सो ये दो चीज़ें हैं जो दो क्या काफ़ी चीज़ें ये सऊदी इज़ डूइंग बिकॉज दे आर फीलिंग जिटरी बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स. सो देखो, think of this as a mutual security arrangement. It does not automatically mean a NATO style integration, and we should not be calling it a Muslim or a Islamic NATO. And this article is beautifully written by this gentleman, and the article actually warns that how we should not be jumping to so soon on any conclusion. नाउ देखो इसमें सबसे पहले बता क्या रहा है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट्स रिटन. काफ़ी बड़ा आर्टिकल है बच्चों. ठीक है. सो क्या क्या बताने की कोशिश करिए. सो दिस ऑथर एक्चुअली बिगिंस बाय सेइंग दैट द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इज पोटेंशियली वन ऑफ द फर्स्ट मेजर रीजनल अलाइनमेंट. किसका अलाइनमेंट? ऑफ मिडल ईस्ट सिंस द एंड ऑफ ईरान एंड इराक वॉर. ईरान और इराक के बीच में एक वॉर चली थी फॉर 8 years. ठीक है. जस्ट फॉर योर इन्फो. सो द आर्टिकल देन मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इसमें उसने बताया है दैट द अग्रीमेंट्स एग्जैक्ट टेक्स्ट हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक येट. सो अभी तक अग्रीमेंट जो है उसमें क्या क्या साइन हुआ है उसको पब्लिक में नहीं बताया गया है. And although the headline is something which is providing us information, we exactly don't know the fine print of it. कि exactly what military response will be required in a possible scenario. ठीक है. So देखो, अब अगर आपको SSB में इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते हो दैट इफ सऊदी अरेबिया इज अटैक्ड टर्की एंड पाकिस्तान विल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर वॉर. बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है ये सारी बच्चों. ठीक है. सो डू नॉट कैजुअली जस्ट से ऑल दीज स्टेटमेंट्स.
सो यू शुड नो, दैट इज़ वाई यू शुड हैव दिस इन्फॉर्मेशन कि पब्लिक में अभी इन्होंने कुछ भी ऐसा जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रिलीज नहीं करा है. सो इंस्टेड ऑफ saying that, what you should be saying is that this pact establishes a mutual defense commitment. ठीक है? But the precise operational obligations depend on the unclosed details and implementation by all three countries. Now, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों that why did these three countries come together. ठीक है, सबसे पहले एक कंट्री के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देखो सऊदी के बारे में. देखो सऊदी अरेबिया जो है इट इज़ फेसिंग ग्रेटर सिक्योरिटी चैलेंजेस और इसलिए इनको क्या चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर गारंटी. अब वो जो गारंटी है ना इनको यूएस से मिल नहीं रही है. ठीक है, सो दे वर डिपेंडेंट ऑन यूएस. अब सऊदी, मैंने जैसे बताया, सऊदी is facing threats from Iran, Saudi is facing threat from Yemen के Houthis, they are dealing with missiles, drones. ठीक है, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स चल रहे हैं. एक तरफ से ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था, हूथीज ने बाब-एल मंदेब को बंद कर दिया था. ठीक है, सो अभी आज के ही न्यूज़पेपर में है बच्चों, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू. ओके, सो इन टुडेज न्यूज़पेपर इट इज़ देयर हाउ देयर इज अटैक ऑन द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो इन्होंने परसों साइन किया है, ये देखो, हुथीज अटैक सऊदी रिफाइनरी आफ्टर किंगडम साइंस डिफेंस पैक्ट. तो क्या इसके बाद अभी तुर्की और पाकिस्तान ने कुछ किया? डिफेंस पैक्ट तो साइन हो गया है ना, तो अभी उन दोनों को कुछ तो करना चाहिए था ना. सो कुछ नहीं किया है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज़ कि सऊदी अरेबिया जो है वो थोड़ा सा अभी इन दिस सिचुएशन दे आर डेस्परेट बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ threats, potential threats उनके बहुत ज़्यादा हैं. And the Saudi Arabia has historically been very, very dependent on US, and now they are actually looking for options from this region only, not दूसरे कॉन्टिनेंट वालों को. ठीक है, सो इन सिंपल लैंग्वेज जस्ट अंडरस्टैंड, सऊदी अरेबिया डज नॉट वांट टू अबैंडन अमेरिका, बट व्हाट इट इज़ लुकिंग फॉर इज ऑप्शंस. इसके लिए जो वर्ड बच्चों यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं हेजिंग. ठीक है, हेजिंग का मतलब होता है कि जिससे एक से दोस्ती आप उसको ख़त्म नहीं करते हो, उसके अलावा यू स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस इन योर लाइफ. ठीक है, सो ये वर्ड याद रखना, स्पीक दिस वर्ड इन योर लेक्चरेट और समवेयर, यू विल फील लाइक अ रियल जेंटलमैन और अ लेडी करेक्ट. ओके, ठीक है, देखो मुझे पढ़ा के अच्छा लगता है वैसे ही ना, फीलिंग बेटर. ओके, नाउ लेट्स कमिंग ऑन टू पाकिस्तान. ठीक है, देखो पाकिस्तान को क्या मिल रहा है. देखो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैव अ लॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप. ठीक है, एंड इस आर्टिकल में बताया है दैट हाउ पाकिस्तान हैज़ प्रोवाइडेड, क्या क्या देता है पाकिस्तान, अपने मिलिट्री पर्सनल देता है, ट्रेनिंग देता है. ठीक है, एंड दे हैव क्लोज डिफेंस टाइज विद सऊदी अरेबिया. This is actually one of economic relationship also because Saudi Arabia is giving a lot of financial support. पैसा दे रहा है उनको. ठीक है, so they have received a lot of amount from them. ठीक है, so they receive financial cooperation, they receive investment, they receive energy cooperation also from them. ठीक है, so for Pakistan, रिमेंबर पाकिस्तान का एक एंगल जो यहाँ पे बच्चों को पता होना चाहिए वो है कि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव डायमेंशन. ठीक है, सो द आर्टिकल टेल्स अट हाउ देर इज़ अ स्पेकुलेशन अराउंड पाकिस्तान रोल्स एज अ पोटेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू सऊदी अरेबिया. ठीक है, सो देर इज़ नो बेसिस टू से दैट दिस पैक्ट गिव्स सऊदी अरेबिया अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला unless it is being publicly documented and said in the public. तो assumptions नहीं मारने हैं बच्चों. assumptions आप लोग, सुबह मैंने वो डाली अपनी रील वाली वो वीडियो, तो आप लोगों ने assumptions शुरू कर दिए हैं. ठीक है, so Pakistan has not given Saudi Arabia its nuclear umbrella और ये कहीं भी अभी mention नहीं हुआ है. But remember this, what you can say is that Pakistan's nuclear capability adds strategic weight to this whole pact and the partnership with Saudi Arabia, but the Makkah Pact should not automatically be interpreted as a nuclear sharing agreement. ठीक है, न्यूक्लियर शेयर होगा तो उसको प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा बच्चों. ठीक है, अब आते हैं बच्चों टर्की के ऊपर. ठीक है, कहाँ लिखा जाए टर्की को, चलो यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है,
चलो, सो टर्की जो है इट इज़ गेटिंग समथिंग डिफरेंट. व्हाट टर्की इज़ गेटिंग, देखो टर्की की जो मिलिट्री है ना इट इज़ लार्ज, ठीक है, तो उनकी मिलिट्री इज़ लार्ज, दे आर अ नाटो मेंबरशिप, दे हैव अ नाटो मेंबरशिप, दे आर अ कंट्री जिनकी ना जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. तो उनके पास है ड्रोन्स, उनके पास है यूएवी की टेक्नोलॉजी, इनके पास है मिसाइल्स, इनके पास है एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़. अब ये सब क्यों चाहिए इनको? क्योंकि जब यहाँ से ईरान से इनके ऊपर ये सारी चीज़ों का अटैक आ रहा है तो सऊदी को ऐसी कंट्री चाहिए ना जो उनको ये सारी चीज़ें सस्ती में दें. सो टर्की इज़ द कंट्री, ठीक है, एंड टर्की के पास थोड़ा सा रीजनल इन्फ्लुएंस भी है, एंड टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है it is becoming very very important internationally also. So what is happening is कि ये तीनों कंट्रीज अलग अलग चीज़ लेके आ रही हैं, पाकिस्तान, सऊदी एंड टर्की, ठीक है. सो पाकिस्तान जो है वो देता है अपनी मिलिट्री कहाँ गया, मिलिट्री, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है और स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी भी है. टर्की के पास है मिलिट्री के कैपेसिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी. सऊदी अरेबिया के पास भर के है पैसा और एनर्जी, ठीक है. सो टुगेदर दे आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. बट एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है इस इन द आर्टिकल में, that is this becoming a Muslim NATO? The author says no, and this is actually important thing to discuss because देखो the Muslim world isn't a single strategic block, ठीक है. So there are a lot of differences between Saudi Arabia, Turkey, Pakistan, Iran, Qatar. So हमेशा इनके जो इंटरेस्ट है ना वो एक जैसे अलाइन नहीं करते हैं, ठीक है. So they all differ from each other, and even these three countries have different relationship with different countries, ठीक है. So therefore remember this कि सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री होना doesn't mean that you will have common strategic interest, ठीक है. और ये इम्पॉर्टेंट लेसन है जियोपॉलिटिक्स का कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो हमेशा अलाइन करेंगे, ठीक है. सो लेट्स लुक एट दिस. हमने कुछ और छोड़ा क्या? ओके, लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ लुक. हाँ बच्चों, इसमें एक ही लास्ट में बहुत अच्छा चीज़ इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है, विच इज़ इसका इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया. सो देखो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फॉर एनी SSB एस्पिरेंट्स, एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर राइवल्स, एंड नाउ पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल डिफेंस अरेंजमेंट विद सऊदी अरेबिया एंड टर्की. सो टर्की हैज़ ऑलरेडी डिफेंस के जो टाइज़ हैं इनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो हमने ऑप्शन दूर में देख लिया था, ठीक है. इनके ड्रोन्स हमारी कंट्री में आके गिरे थे काफ़ी सारे. सो India has to watch this triangle carefully, but remember this, we are not here getting worried or something, but Saudi Arabia has a very strong economic relationship with India. In fact, India और Saudi Arabia has got energy relations, trade भी है हमारा, investment भी है, सब कुछ है, ठीक है. तो Saudi Arabia is not our enemy, but ऐसी जगहों पे ना जो डिप्लोमेसी होती है ना बच्चों, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है. So let's see how does this move ahead, ठीक है. And I think that's all from this article. So but remember this, that India need to keep a steady eye on Pakistan's attempt to align with this defense agreement, and the concern is that Pakistan could potentially try to use its growing relationship with Saudi Arabia and Turkey to maybe increase their strategic influence in the area. So that is why India needs to have a eye on all this, ठीक है. So I think this is all about this article बच्चों. And अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी इसमें कुछ ऐसा फैक्टर है जो समझ नहीं आया, प्लीज़ पुट इट डाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू आंसर दैट. अभी एक दो आर्टिकल्स और देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो. अगला यही आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, एक फ़नी सी बात बताती हूँ. इस आर्टिकल को मैं जैसे ही पढ़ रही हूँ ना और ये वाला डिफेंस फैक्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, ठीक है. सो माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम बिहार रेजिमेंट बेसिकली, एंड मैंने काफ़ी भोजपुरी गाने सुने हैं इन द फंक्शंस. तो उसमें एक गाना सुना था मैंने, एंड इट इज़ बाय मनोज तिवारी. तो उसमें वो गाना है जिसमें वो बोलते हैं ना, ही हैज़ दे
तो मुझे वो गाना याद आ रहा है ये वाला आर्टिकल देख के, यू नो। सो जोक्स अपार्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये इतना फनी क्यों है, क्योंकि I mean, understand this now, how funny it is geopolitically. Okay, so what has happened is there is a Houthi drone attack on Saudi's refinery. Okay, and it has happened just 2 days after three countries, Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan, they have signed this mutual defense agreement. And ये हुआ है August 9th को, उन्होंने agreement sign किया है August 7th को, ठीक है। So according to this article, what's written here is that Houthis have claimed that they have done a drone attack. कहाँ पे? जो facility है उसका नाम है Zazan, ठीक है। Aramco oil facility. Zazan is the area, ठीक है। So Zazan कहाँ है? Zazan is साउथ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया में है और थोड़ा क्लोज है टू द यमन बेसिकली। सो सऊदी ने बोला है कि वी हैव एक्सटिंग्विश्ड द फायर एंड कोई रिपोर्टेड कैजुअलिटी नहीं है एंड ऑल दैट। सऊदी अरेबिया इज फेसिंग अ डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंज डिस्पाइट स्ट्रेंथनिंग इट्स अलायंसेस, ठीक है। तो अलायंसेस तो बहुत सारे कर रहे हैं ये लोग, but still on ground they are facing a lot of problems. So number one thing here you should know is it is a kind of test for the defense pact, okay? So the obvious question here is that if Saudi Arabia is attacked, what exactly Pakistan and Turkey will do? So the pact actually creates a deterrence signal, but an alliance is meaningful only if your members are willing and able to respond in time, okay? दूसरा, this actually shows that the changing security architecture in the whole West Asia या फिर Middle East, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। So the whole security architecture is changing, ठीक है। Earlier what was happening? Earlier Saudi was dependent on USA, ठीक है। But now you see Saudi is also diversifying. Saudi Arabia क्या कर रहा है? Diversify तो कर रहा है ना, पाकिस्तान, टर्की, इन सब के पास जा रहा है, ठीक है। और दैट इज़ हाउ स्मार्ट कंट्रीज बिहेव, ठीक है। थर्ड थिंग इसमें बच्चों मैंने बताया ही था कि हाउ इट मैटर्स फॉर इंडिया, ठीक है, बिकॉज इंडिया हैज़ enormous economic and energy interest in Saudi Arabia, and India wants a stable Gulf, stable oil supply and स्टेबल इंडियन इकोनॉमी। बट ये सब कुछ जो चल रहा है ना बच्चों, रशिया पे भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, दोनों बाब मंद भी बंद है और हॉर्मूज भी बंद है। द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप, ठीक है। सो नो मैटर हाउ मच वी हेट E20, बट एज अ कंट्री वी हैव टू एक्चुअली डेवलप समथिंग जिससे कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंड व्हेन आई से दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू सपोर्ट E20 इन एनी वे, बट E20 नहीं तो कुछ और, आई मीन हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, सो वी हैव टू लाइक थिंक ऑफ समथिंग ऑफ फॉर आवर कंट्री ना। देखो बिना एनर्जी सिक्योरिटी की तो कोई कंट्री चलेगी नहीं ना। सो रिमेंबर दिस। एंड SSB में बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो दैट द पैक्ट कैन स्ट्रेंथन द डेटरेंस एंड द रीजनल सिक्योरिटी, but the success of the pact will depend on whether it's remain defensive and avoids becoming a block based confrontation thing, ठीक है। Okay, so this is the editorial page of Indian Express and this is one interesting article, तो इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। This article says a strategic partnership faces an ethical question. कौन से कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और इज़राइल की, ठीक है। सो इन दो कंट्रीज़ के बारे में है ये आर्टिकल। एंड देखो अगर थोड़ा सा पास्ट के बारे में बताऊं बच्चों, सो पास्ट में इंडिया एंड इज़राइल बोथ हैव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। इंडिया इनफैक्ट एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इज़राइल इन 1992, ठीक है। इसके अलावा वी डील ऑन डिफेंस। डिफेंस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो Israel has supplied India with missiles, UAV, ठीक है, radars, air defense technologies, and in fact, in our Kargil war, Israel supported India with urgently needed military supplies, and that was one of the biggest milestone यहाँ पे mention कर रखा है। यहाँ पे देखो 1999 Kargil war, when Israel emerged as one of the few countries willingly to rapidly provide critical equipment, ammunition, drone,
गाइडेड मिसाइल। सो जो आपको आपके सबसे गंदे टाइम में सपोर्ट करेगा, स्पेशली इन अ टाइम ऑफ वॉर, ही और शी विल बिकम, और दैट कंट्री विल बिकम योर गुड फ्रेंड। इसके अलावा देखो, बोथ द कंट्रीज ना बच्चों, दे फेस टेररिज्म, एंड दैट इज़ वाई दोनों कंट्रीज काउंटर टेररिज्म पे काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंसर्न्स हैं दोनों के सेम हैं व्हेन इट कम्स टू टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में इज़राइल इज़ टॉप नॉच, ठीक है। सो ड्रिप इरिगेशन हो गई, डेजर्ट एग्रीकल्चर हो गया, दे हैव हेल्प्ड अस ऑल इन दैट एज वेल, ठीक है। अब इस आर्टिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया है दैट शुड इंडिया बी फ्रेंड विद इज़राइल, बट द रियल क्वेश्चन शुड बी दैट कैन इंडिया मेंटेन अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इज़राइल while ensuring that its defense exports and cooperation remain consistent with international law and India's ethical responsibilities। ठीक है, बात किसकी हो रही है, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, गाजा वॉर से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एमिनिटी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बोला है कि इंडिया सेंट एटलीस्ट 2500 shipments of military equipment and components to Israel since the Gaza war का breakdown. So that is why this question is coming here. Now understand this that ये तो एक information है, piece of information है, बट आपको एज ए एस्पिरेंट मैच्योर कैसे साउंड करना है। सो एज ए एस्पिरेंट आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि शुड इंडिया कट ऑल द टाइज, क्योंकि एथिक्स के हिसाब से कुछ अगर गलत हो रहा है, सो शुड वी बी कटिंग टाइज विद इज़राइल, ठीक है। ये इसमें दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर। देखो, बट मैच्योर आंसर ये होगा बच्चों यहाँ पे दैट इंडिया कैन मेंटेन रिलेशंस विद इज़राइल वाइल इंश्योरिंग दैट द डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर लीगली वेटेड, एंड यूज कंट्रोल एंड नॉट ट्रांसफर्ड where there is a substantial risk of humanitarian लॉ का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। सो जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन कर रहे हो और आप एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी दिखा रहे हो टूवर्ड्स द वर्ल्ड, ठीक है। सो एज अ कंट्री इंडिया विल नेवर से येस टू जेनोसाइड, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट SSB डिस्कशन टॉपिक, ठीक है। तो हो सकता है आपको बोला जाए कि हम वेपन्स दे रहे हैं, डू यू थिंक इट इज़ ओके, इट इज़ गुड। तो रिमेंबर दिस कि आपको हमेशा बैलेंस्ड आंसर देना है, इमोशनली कैरिड अवे नहीं होना है बच्चों।